हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 2 अप्रैल। लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन हुआ था कि हाँ मार्केट बुलिश होने वाला है एंड अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट आपको मिलने वाला है। तो आज आपने देखा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1% ऊपर तक गए, बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, बट काफ़ी अच्छा बाउंस दिया है अपने लोअर लेवल्स। अब नेक्स्ट क्या है, क्या ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा? तो हाँ, ये मूवमेंट अभी कंटिन्यू रह सकता है। डिस्कस कर लेते हैं बिग प्लेयर डेटा। उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। यहाँ बात करें तो देखो, एफआईएस ने कैश मार्केट में आज थोड़ी सी सेलिंग की है, डीआईएस ने कैश मार्केट में बाइंग की है कंटिन्यू, तो 1200 और 500 करोड़ की। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि डीआईएस बाइंग पर है ना, और अच्छी बाइंग कर रहा है एज़ कम्पेयर टू, और एफआईएस भी उतनी बड़ी सेलिंग नहीं कर रहा। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में भी छोटी सी बाइंग है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी ये बुलिश है। अब ये अकेला इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पे 1000 करोड़ की बाइंग है, तो ये अच्छी चीज़ है ना। तो दोनों फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में भी बिग प्लेयर यानी एफआईएस बुलिश है। इंडेक्स ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो 7000 करोड़ की सेलिंग है। सो 7000 करोड़ की सेलिंग का मतलब क्या है? सेलिंग इज ऑल्सो बुलिश मूवमेंट है ना। बुलिश मूवमेंट के लिए सेल करते हैं, और बियरिश मूवमेंट के यानी बुलिश टू साइड वे। तो या तो मूवमेंट थोड़ा ऊपर जाके नीचे आके थोड़ा ऊपर जाके ये साइड वे करा सकते हैं। फर्स्ट हाफ में चांसेस ये रहेंगे, जैसा कि होता आ रहा है, कि फर्स्ट हाफ में ये कोशिश करेंगे मार्केट को साइड वे कराने की, और अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में साइड वे रहेगा तो सेकंड हाफ में ये ब्रेकआउट करेंगे एंड फिर एक रैली स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कल फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है, जब लोग बाग थक के हार मान लेंगे तब ये मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और अगर फर्स्ट हाफ में मूवमेंट हो गया लेट्स अज्यूम, तो फिर आपको सेकेंड हाफ में बाइंग साइड पर नहीं घुसना है। इस चीज़ को ध्यान रखना, या तो बड़ा गैप अप हो गया तो नहीं घुसना है हमें, या अगर फर्स्ट हाफ में मान लो साइड वे ओपन हुआ और एक बड़ा मूवमेंट हो गया तो भी हमें एंटर नहीं करना। और बड़े मूवमेंट का मतलब क्या होता है? 0.6% से ऊपर का मूवमेंट। ठीक है, और अगर 0.2% 0.1% के मूवमेंट हो रहे हैं ऊपर की साइड भी, तो उसमें एंटर हम कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मूवमेंट अभी बाकी है। तो क्लियर रखना, बड़े गैप अप के बाद नहीं मूवमेंट नहीं एंटर करना हमें फिर कॉल साइड। और अगर साइड वे ओपन होके बड़ा मूवमेंट हो जाए तो एंटर नहीं करना। और अगर नहीं हो तो फिर सेकेंड हाफ में काफ़ी चांसेस रहेंगे कि हमें एक अपसाइड मूवमेंट मिले। ठीक है, सो यहाँ और चीज़ क्या है, तो स्टॉक ऑप्शन में छोटी सी सेलिंग है तो वो कोई मैटर नहीं करता। मिड कैप निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर भी 1785 करोड़ की बाइंग कर रखी है, जबकि आज उसकी एक्सपायरी थी। तो जनरली ये एक्सपायरी वाले दिन क्या करते हैं? सेलिंग करते हैं, बट हाँ यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बाइंग कर रखी है। सो एक यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा अच्छा खासे मूवमेंट के लिए। चलो, अब ये तो हो गया बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद भी विक्स जो 6% डाउन हुआ है ना, उसने प्रीमियम को डिके काफ़ी ज़्यादा कराया। यानी जिस वे में कॉल की प्रीमियम बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी, जबकि मूवमेंट अच्छा खासा हुआ, बट कॉल की प्रीमियम उस वे में नहीं बढ़ी जिस वे में बढ़नी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि विक्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया, 6% डाउन हो गया, और 12 के अराउंड आ चुका है विक्स। तो ये भी क्या संकेत है? ये भी हमें बुलिश मार्केट के संकेत हैं। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ बुलिश टू साइड। अब विक्स पे तो आपकी नज़र बन के रहनी चाहिए, ये 13 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 13 भी काफ़ी बड़ी लिमिट है, यानी 13 जाने के लिए भी इसे 6-7% ऊपर जाना पड़ेगा। तो क्लियर रखना कि हाँ अब विक्स हमारा 12.5-13 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे रहेगा तो नो डाउट हमें धीरे धीरे अप साइड मूवमेंट ही मिलेगा, बट इस वीक में बड़ा अप साइड मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल अगर वीकली बेसिस पे देखो तो बाइंग स्ट्रॉन्ग है। चलो अब बात कर लेते हैं लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि विदाउट लेवल विदाउट एसएल तो आपको ट्रेड करना ही नहीं। ठीक है, तो 516 जो आज का हाई था 520 के अराउंड, वो अगर टूटता है तो हम 469 के एसएल के साथ बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 616 एंड 710। ठीक है, ये हमारे टारगेट रहेंगे, बट एसएल ज़रूर लगाएंगे जो आज की क्लोजिंग प्राइस है 22,465 का। अगर हमारा 430 के नीचे जाता है तभी हम बियरिश होंगे, और यहाँ पर 470 का एसएल भी लगा कर चलेंगे। टारगेट क्या रहेंगे? 310, और फिर हमारा 200 के अराउंड तक का हमारा टारगेट रहेगा। तो ये हमारे लेवल वाइज रहेंगे। एसएल क्लियर रखना, 22,470 का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड, और 22,465 का एसएल लेके चलेंगे हम फॉर बाइंग साइड।
सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो हर लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ ये नहीं है कि ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है जो आपकी एंट्री प्राइस, अगर मान लो गैप अप हो गया, ये लाइन ब्रेक होती है तो फिर भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ रेजिस्टेंस या नेगेटिव कोई भी सिनेरियो मिलता है तो फिर हमारी सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे ये अभी के लिए रेजिस्टेंस है, वैसे मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है तो उस टाइम ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो क्लियर रखना है ना। चलो अब लेवल की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो 47,650 का लेवल अगर टूटता है यानी अगर 30 सेकंड 45 सेकंड भी मार्केट इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर आपको 930 तक का मूवमेंट एंड फिर 48,150-60 तक का मूवमेंट आपको इजीली देखने को मिलेगा। एसएल यहाँ पर जरूर लेके चलना है 47,550, ठीक है। तो यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का एसएल आपको कंसीडर करके चलना है। 450 नीचे टूटता है तो फिर आपको एक डाउन साइड मिल सकता है, कहाँ तक, 200, और फिर आपको 46,900 तक का। सो ये क्लियर रखना। यहाँ पर भी हम ऐसे लेके चलेंगे 47,570 का, यानी ऑलमोस्ट 120-30 पॉइंट का, ठीक है। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है? देखो हर चीज़ की तैयारी होनी चाहिए, हर चीज़ के इंडिकेशंस आपको क्लियर होने चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और फिर आप अगले दिन उस वे में ट्रेड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 22,462, और हमें बुलिश हैं हम, बट पर्टिकुलर लेवल पे हम वापस एसएल जब हमारा हिट होगा हम निकल जाएंगे, छोटे से लॉस पे निकल जाएंगे। ज़बरदस्ती एंटर होके मत बैठे रहना, ठीक है। सो अपनी आदत एक दिन में नहीं जाती, बट धीरे धीरे से ठीक करने की कोशिश ज़रूर करें। 22,460 यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। 22,500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 76 लाख कह रहा हूँ, बट जैसे ही ये टूटेगा ना तो फिर ऊपर कुछ है नहीं, ठीक है। तो फिर कहाँ पर है फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो आता है हमारा 23,000 पे, ठीक है। क्या 23,000 जा सकता है? देखो 2% का मूवमेंट है, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं, ठीक है। तो ऐसा सच मत सोचना कि 23,000 इस वीक में थोड़ी आ जाएगा, अभी तो यहीं रुकेगा। 2% का मूवमेंट है, एक दिन में भी क्या कर देता है, कभी 1.5% एक दिन में और दूसरे दिन में 0.5%, तो बड़ी चीज़ नहीं है। चलो अब लेवल वाइज बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पहला तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटा तो फिर बहुत बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट अभी जो रिसेंट सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो है 22,300। 22,300 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए। इसके अलावा 22,400 पर देखोगे, 400 पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड ऊपर 500 पर भी अब सपोर्ट बिल्ड हो रहा है। अब देखो 500 पे सपोर्ट बिल्ड हो रहा है, आज 500 पहुंचा है 140 पॉइंट की मूवमेंट के बाद। यहाँ 27 लाख लोगों ने राइटिंग की, मतलब वो यहाँ पर बुलिश हैं, और यहाँ 33 लाख, जबकि इसके नीचे है मार्केट और ये पहले दिन का भी है ना। तो यहाँ कुछ तो होने वाला है। अगर ये टूटता है तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट, और यहाँ रेजिस्टेंस होता है तो इनमें से जो भी फंसेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में काफ़ी बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। गैप अप हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इन द मनी कॉल राइटर्स निकले हैं, इसलिए गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हायर साइड रहेगी। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना। क्या कहाँ मैं कॉल एंड पुट बाय कर सकता हूँ? तो आप चार्ट में जो डिस्कस किया है उन्हीं लेवल्स पे कॉल एंड पुट की, यानी वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन लेवल को ही यूज़ करना कॉल एंड पुट बाय करने के लिए। अगर बाय ऑन द डिप की बात करूँ तो 400 और 300 दोनों जगह कॉल बनेगा आपका, बट एग्जैक्टली लेवल आपको वहीं मिलेंगे, है ना। वहाँ एसएल छोटे रहेंगे, यहाँ पे भी कर सकते हो ऑप्शन चेन से, बट यहाँ एसएल बड़े रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 700 पर हमें पुट बाय का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है 45 लाख का। इसके अलावा कहीं नहीं, फिर 23,000 पे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर बात करूँ तो 47,570 के अराउंड क्लोजिंग दी है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 500 पर अभी आपका रेजिस्टेंस 500 पर आपका रेजिस्टेंस है 23 लाख का, और 500 पर सपोर्ट है 22 लाख का। तो अच्छे खासे यहाँ पर यानी फाइट है बियर्स और बुल्स के बीच में, जो जीतेगा उस डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट करेगा। बट मार्केट पॉजिटिव स्टेट पे है, क्योंकि 480 450 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसे तोड़ के मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक तो 900 पर पुट बाय के चांसेस रहेंगे, और फिर 48,200 175 के अराउंड वहाँ आपके पुट के चांसेस रहेंगे, 48,175 के। तो दो जगह रहेंगे जहाँ आपके पुट के चांसेस रहेंगे। कॉल के चांसेस कहाँ रहेंगे? तो कॉल के चांसेस एक तो 400 पर रहेंगे अगर जाता है तो, और ये टूटता है तो फिर आपको 100 के अराउंड एक कॉल के चांसेस यहाँ मिलेंगे। हर जगह 100 पॉइंट का एसएल रहेगा, एंड 250 to 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे।
अगर 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में जाता है तो फिर आपको कोस्ट टू कोस्ट एसएल को शिफ्ट कर देना है, ट्रेल कर लेना है। फिर 100 पॉइंट जाता है तो 100 पॉइंट के बेनिफिट पे आपको एसएल को ट्रेल कर लेना है। एंड इस वे में जब नेक्स्ट 100 पॉइंट जाता है तो 300, 250 टू 300 पे बुक कर लेना। आई होप ये छोटी सी एनालिसिस आपके काम आएगी। और अगर आपको कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और कुछ नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।